और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में 2 दिनों तक मंथन करने के बाद विपक्ष ने गठबंधन का नाम तो फाइनल कर दिया, लेकिन क्या विपक्ष सिर्फ इंडिया नाम के सहारे जीतने का ख्वाब देख रहा है? देश के विकास के लिए विपक्ष के पास कोई रोड मैप नहीं है। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का सामना कैसे कर पाएगा? क्या इसके लिए विपक्ष ने कोई एक रणनीति तैयार की है? सवाल तमाम है, लेकिन विपक्ष खुद इन सवालों के जवाब नहीं खोज पाया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। नाम बड़ा या काम बड़ा? एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं, बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक। 24 के चुनाव में जनता बताएगी कौन बड़ा। बेंगलुरु में विपक्ष मंथन करने के लिए बैठा था, देश के लिए क्या करना है, लेकिन उस मंथन में देश हित से जोड़कर कोई बात सामने नहीं आई। अगर कुछ आया तो वो आपसी गठबंधन का नाम, जिसका नाम तो भव्य रखा गया है। देश के नाम पर विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। लेकिन क्या देश का विपक्ष सिर्फ इंडिया नाम के सहारे जीतने के ख्वाब देख रहा है? देश के लिए विकास का रोड मैप क्या होगा विपक्ष के पास? इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है विपक्ष के पास। इसलिए तो जब मीटिंग खत्म कर विपक्षी नेता बाहर निकले, उनकी जुबान पर सिर्फ नाम ही नाम था। हर कोई नाम को लेकर सरकार को घेर रहा था। राहुल गांधी ने गठबंधन के नाम पर मोदी सरकार पर हमला किया कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच है। विपक्ष का हर नेता सिर्फ नाम को लेकर ही हमले कर रहा था, मानो नाम नहीं रखा 24 के चुनाव में ट्रंप कार्ड हासिल कर लिया हो। 11 member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management, and other committees on a specific issue will be set up in mostly in Delhi, because Delhi is a capital place and it will be convenient for everybody. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर आपने मुखौटा बदल दिया तो क्या मुखौटा बदलने से लोग बदल जाएंगे? उस मुखौटे के पीछे तो लालू यादव, उस मुखौटे के पीछे कौन है? ममता बनर्जी, उस मुखौटे के पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनके 2 मंत्री जेल के अंदर बंद है, लालू यादव जो सजा याफ्ता है, स्टालिन, जिनके 2 मंत्रियों के यहाँ सीबीआई ईडी का रेड हो चुका है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोगों का ये महासम्मेलन हो रहा है। आप बैनर कुछ भी लगा दें, आप नाम कुछ भी रख दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इसलिए नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता, चेहरा तो वही है, केवल मुखौटा बदल जाने से और लोग नहीं बदल जाते। इसलिए लोग पहचानते हैं इस नए नाम के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन देश की जनता को क्या आप नाम से विकास दोगे? क्या नाम रखने से देश के सभी मुद्दे खत्म हो गए? सिर्फ इंडिया विपक्ष को मजबूत कर देगा। जहां एक तरफ विपक्षी दलों की मीटिंग से नाम निकला, तो वहीं दिल्ली में हुई बैठक से देश के लिए विकास का नया रोड मैप दिखाई गया। बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वो नामदार हैं, हम कामदार हैं। तो क्या 2024 का चुनाव नामदार वर्सेस कामदार होने वाला है? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया के मुकाबले में बीजेपी भारत की बात करेगी? बीजेपी नेताओं ने तो विपक्ष के इंडिया नाम पर ही हमला बोल दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता असम के मुख्यमंत्री ने तो इंडिया को लेकर ट्वीट कर कांग्रेस नीति गठबंधन पर हमला किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा, हमारा संघर्ष इंडिया और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। हमें खुद को औपनिवेशिक विरासतों से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया है? पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में एन का अर्थ न्यू इंडिया, डी का अर्थ डेवलप्ड नेशन और ए का अर्थ लोगों की आकांक्षा है।
न्यू इंडिया डेवलप नेशन एस्पिरेशन नेशन है। हमारा गठबंधन मजबूरी नहीं मजबूती है। नकारात्मक गठबंधन कभी सफल नहीं रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया और भारत में जनता की जीत के लिए अहम मुद्दे कहीं गौन तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि कल तक जो विपक्ष ये सवाल पूछता था कि नाम में क्या रखा है, नाम बदलने से क्या होगा, आज वो नाम रख लेने की बात बहुत बड़ा मान रहा है। क्या विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, जिसके लिए अब नाम रखना ही बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और 24 की जंग नामदार वर्सेस कामदार हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं उधर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नकारात्मकता के साथ बने हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ी। साथियों, हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। और वहीं एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक कर देने वाला भाषण भी दिया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल को छू लेने वाली तमाम बातें कही। सुनाते हैं आपको। साथियों, पिछले 9 साल में मेरी व्यस्तता के कारण शायद कभी आप में से किसी ने संपर्क करने का प्रयास किया हो और मैं न कर पाया हूं। हो सकता है इस 9 साल में मेरे प्रवास के दरमियान शायद एसपीजी सिक्योरिटी का कारण आपको उचित स्थान न मिला हो सकता है किसी इनविटेशन कार्ड में आपका नाम रह गया हो। 9 साल में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की। आपने कभी भी मन में बुरा नहीं माना। गलतियां हुई होगी, कभी कभी तो मेरे ध्यान में भी आई है कि कार्यक्रम के बाद पता चलता अरे वो तो वहां खड़े थे, उनको तो यहां होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। साथियों, ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरी बहुत बड़ी पूंजी है।